बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसलम आस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। और इस बुर्ज अक़रब वालों के लिए नवंबर के महीने के हालात, नवंबर 23 के हालात, नवंबर 23 के हालात बुर्ज अक़रब वालों के कैसे रहेंगे, तो हम आपके लिए ये लाएँ। और एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ जो ये हमारे पास कुछ मैसेजेस वगैरह आते हैं, हम उसको रिप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग सवालात बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं, 10 भी भेजते हैं, 5 भी भेजते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सबको जवाब देना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ आप एक एक सवाल करके भेजते जाएं, फिर एक दो दिन थोड़ी देर कर फिर दूसरा, क्योंकि दूसरा का भी नंबर आ सके, इनको भी हम रिप्लाई दे सकें। और किसी का भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मुझसे मशवरा करना चाहता हो, तो मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको मशवरा दूंगा। और मेरी कोई चार्जिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये आप दोस्तों के लिए और इंसान ज़ात की खिदमत के लिए मैं ये करता हूँ कि किसी को फ़ायदा हो जाए। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई वो शश व पंज में मुब्तला हो कि ये मैं काम करूँ तो आगे चल कर क्या होगा, या शादी का मामला कहीं से हो रहा हो तो वो भी पता नहीं है क्या होगा, कोई बिज़नेस का मामला है वो भी पता नहीं क्या होगा। जो भी नया काम शुरू करते हैं तो पहले तो आदमी सोचता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मैं इनको पहले से इंशाल्लाह ताला ऐसे समझें कि ये एक किस्म का इस्तिखारा है, इसी हिसाब से मैं जायचा बनाकर आपको बताता हूँ कि ये ऐसा होगा। ये जो मैं आपको हालात बताता हूँ, तो ये जो आपको मैं बताता हूँ, इसमें 3 किस्म के इल्म में इस्तेमाल करता हूँ। एक है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसको सितारों का इल्म भी कहते हैं, और इल्म नजूम भी कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा जो इल्म है, सबसे ज़्यादा मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, वो है इल्म रमल। इल्म रमल जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा पर उतरा था, और अल्लाह पाक ने इसको ये इल्म अता फरमाया था। दूसरा वो इल्म है। और तीसरा जो इल्म है वो है इल्म जफ़र। इल्म जफ़र में एक मुस्तसला होता है, ये उस तरीके से भी हम इसका जायचा बनाते हैं। फिर हम ये तीनों जायचे बनाते हैं, 1 2 3, फिर तीनों को देखते हैं, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करते हैं कि इसके साथ, भाई के साथ, इस बुर्ज वालों के साथ, या इनके साथ कैसे और क्या मामला पेश आने वाले हैं अगले महीने में, या किसी भी टाइम हम वो निकाल सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी मसला हो तो बगैर फ़ीस के मुझसे मशवरा कर सकता है। और छोटी सी मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है आपसे कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा न करें, बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है, और हमें खुशी होती है कि कुछ भाई, कुछ ख़वातीन हज़रात हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज अक़रब वालों के हालात कि नवंबर का महीना बुर्ज अक़रब वालों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में बुर्ज अक़रब वालों के जो मामलात हैं, वो कुछ खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुआशी तंगी मकसद पैसे की तंगी वो दिखाई दे रही है। और कुछ परेशानी, कुछ ज़हनी परेशानी वो भी दिखाई दे रही है। और करीबी रिश्तेदारों से जो आपके मामलात होंगे वो अच्छे होंगे, और इनसे अगर आप कुछ हेल्प वगैरह लेना चाहें तो करीबी रिश्तेदारों से इस महीने आप उनसे आप मदद या हेल्प ले सकते हैं, जैसे कोई भाई है, बहन है, या ऐसे ऐसे करीबी रिश्तेदार। अगर आप इस महीने कुछ प्रॉपर्टी के मामलात कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी के मामलात, जैसे जगह हो, ज़मीन हो, घर हो, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, कुछ इसमें तनाज़ा दिखाई दे रहा है। कोई इसमें ऐसे समझे, कोई उसमें शरीक हो, जैसे उस जगह में कोई उसमें शेयर होल्डर हो, वो अदालत तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अदालत में जाएंगे, या किसी बड़े आदमी के पास फैसले के लिए जाएंगे। और आपके जो घर है या वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें इसमें ऐसे समझे कि अच्छा खासा तनाज़ा दिखाई दे रहा है।
बच्चों की तरफ से आपको कुछ इस महीने कुछ परेशानी दिखाई दे रही है और कोई ऐसी इत्तला आपको मिलेगी जिससे आपको कुछ परेशानी महसूस हो जिसका ताल्लुक बच्चों से हो। और आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस महीने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इज़्दिवाजी मकसद मियाँ और बीवी के ताल्लुकात, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात, ये इस महीने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बीवी ये घर छोड़कर चली जाए, वो तलाक तक भी बात आ सकती है, बात अदालत तक भी आ सकती है। इसी वजह से आपको इस महीने एहतियात करनी पड़ेगी, ऐसे मामलात न बने कि ये नौबत तलाक तक पहुँचे। और घर जाते हुए भी हमें दिखाई दे रही है, अगर बात ऐसे बिगड़ गई तो वो बीवी चली जाएगी। और फिर ऐसा भी है कि चली भी गई, घर छोड़ कर भी गई, तो फिर आने का भी उसमें इतने आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं कि फिर अदालत से आपको उसका फ़ायदा मिले, किसी फैसले से आपको फ़ायदा मिले। वो बस जाती हुई जो दिखाई दे रही है तो वो जाएगी और वो वापस नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ जिसका शोहर बीवी को छोड़कर जा सकता है, बीवी को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी, ये दोनों के मामलात होते हैं, बीवी और शोहर दोनों के मामलात होते हैं। तो इनमें शोहर आपसे नाराज़ होकर आपको छोड़ सकता है और आपको तलाक भी हो सकती है और ये सब कुछ हो सकता है, अदालत में भी मामला जा सकता है। और सफ़र कोई इस महीने करना चाहे, कोई बड़ा सफ़र, कोई दूसरे कंट्री का सफ़र, तो इस महीने तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा मुश्किलात लगती है, वो सफ़र करना चाहेगा लेकिन सफ़र इसके सही नहीं होंगे। अगर इस महीने बुर्ज अकरब वाले अगर कोई एग्ज़ाम देंगे, कोई उनका इम्तिहान वगैरह होगा, तो इस महीने कुछ अच्छी रिज़ल्ट नहीं आती हुई दिखाई नहीं हो रही। इम्तिहान में कोई अच्छी कामयाबी जैसे होती है वो दिखाई नहीं दे रही। और करीब के आपके सफ़र, सिटी के करीब के 10-20 किलोमीटर के सफ़र आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे है कि आना है फिर जाना है, फिर जाना है तो आना है, जाना आना मना ये पूरा महीना रहेगा। और ये सफ़र आपका अच्छा भी रहेगा, आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। ये सफ़र आपका अच्छा भी रहेगा, आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। और जो मुलाज़िम पेशा अफराद हैं, इनके लिए ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके तबादले के इम्कानात भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं दूर की सिटी में इनका तबादला हो जाए जो इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो और इनसे फ़ायदा भी ना हो और ये इससे खुश भी ना हो। दोस्तों से आपके इस महीने मामलात बहुत अच्छे रहेंगे और खुशी की पार्टी भी हो सकती है। आपस में मिलजुल कर दोस्त जो हैं, आपस में कोई महफ़िल, कोई दोस्ती का प्रोग्राम ऐसा आपको जिसमें खुशी हो, वो भी आप इस महीने दिखाई दे रहा है कि माहौल आपके दोस्तों के साथ खुशगवार रहेगा। इसके अलावा आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके ख़िलाफ़ ऐसे कुछ करेंगे, कुछ न कुछ दुश्मनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और औलाद की तरफ से आपको इस मरतबा इस महीने कुछ अच्छी खबर नहीं मिलेगी। और जो कुछ लोग प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो इनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इस महीने इनको प्राइज़ बॉन्ड अगर वो लेंगे तो इनको इनाम मिलना मुश्किल है। और इस दवा की जो ताल्लुकात हैं तो इसमें ऐसा भी है, जो ससुराल हैं, बीवी के ससुराल हैं या शौहर के ससुराल हैं, तो इन दोनों से शौहर का अपने ससुराल के साथ, बीवी का अपने ससुराल के साथ, दोनों के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये भी इनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई बीमार हो, बुर्ज अकरब वालों किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जो ना छोड़ने की बात कर रही हो, तो इस महीने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वो बीमारी भी ख़त्म हो सकती है, वो सही हो सकते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। लेकिन कुछ इलाज कराना होगा, इलाज से सही हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक अच्छा मुलाजिम भी मिल सकता है इस महीने, आपको कोई अच्छा मुलाजिम मिल सकता है। लेकिन इस महीने के एंड में फिर वो जो अच्छा था वो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ शुरू में तो लोग कुछ ऐसे लगते हैं अच्छे, लेकिन किसी वजह से, किसी ऐसी बात से आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो मुलाजमों से इस मरतबा आपको इस महीने को कोई दुकान हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर जो आपके मुलाजिम हैं आपकी शॉप पर, फैक्ट्री में, तो वो शुरू में आपके साथ सही रहेंगे, लेकिन महीने के एंड तक फिर उनके जो हैं मामलात हैं
وہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات، مختصر سے حالات ہیں برج عقرب والوں کے لیے نومبر مہینہ 23۔ تو ابھی ہم آج آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور ہمیں دیجیے اب اجازت۔